वो रिश्ता कायम रहता है, वो रिश्ता बना रहता है जिनके बीच में ईश्वर होता है, जिनके बीच में परमेश्वर होता है। नहीं तो जो बाकी रिश्ते जुड़ते हैं, प्यार के लिए 5 असल में शब्द हैं, मुख्य 3 जो इस्तेमाल किए जाते हैं, बताए जाते हैं। उनमें से एक है इरोस, जिसको आदमी और औरत का शारीरिक प्रेम बताया जाता है, अट्रैक्शन, शारीरिक नीड, उसको बताया जाता है। दूसरा है भाईचारे का प्रेम, चलो इकट्ठे बैठ के शराब पीते हैं, बाद में फिर बोतल एक दूसरे के सर पे मारो, वो वैसा प्रेम, भाईचारा रखना सबके साथ। ईश्वरीय प्रेम, अगापे प्रेम, जिसका अर्थ है अनकंडीशनल लव। हालेलुया। ये कुछ चाह कर बदले में कुछ मिलेगा करके ये प्रेम नहीं होता है। अगर ये प्रेम मियाँ बीवी में हो तो कभी उनका झगड़ा नहीं हो। अगापे प्रेम मानो पत्नी पति के साथ ऐसे चले कि मैं बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा फर्ज है मैंने प्रेम रखना। पति जो है वो कहता है कि मुझे मेरे साथ मेरी पत्नी ठीक चले या ना चले, मैंने अपनी पत्नी के साथ ठीक चलना। ये होता है अगापे प्रेम। ऐसा शादी जो है वो ब्लेस्ड होता है जिनके अंदर ईश्वर का प्रेम हो। नहीं तो इरोस है तो वो शारीरिक प्रेम जो है वो फिर एक दिन फिर मन फिर उकता जाएगा, फिर वो रहेगा नहीं अट्रैक्शन। फिर बीवी इधर को करवट लेकर पड़ी है, अपने मोबाइल पे रीलें देखी जा रही है, और आदमी इधर को करवट लेकर पड़ा है, वो रीलें इधर देखी जा रहा है, फोन पे फिर लगे रहे होंगे। आपस में प्रेम नहीं रहेगा। ईश्वर आपके बीच में होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर आपके मध्य में होना चाहिए। हालेलुया। यही क्रिश्चियन मैरिज का मतलब है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो निकाह जब होता है ना, जब निकाह होता है, सर्वशक्तिमान यही ईश्वर जो सनातन है, जिसके बारे में हमने पढ़ा कि वो अनादि है, जिसके बारे में पढ़ा कि समुद्र पार जाओ तो वहां भी वो है, आकाश चढ़ जाओ तो वहां भी वो है, हालेलुया, धरती के नीचे चले जाओ तो वहां भी वो है, जिससे अंधेरा हमें छुपा नहीं सकता है, उस ईश्वर को हम अपने सामने प्रेजेंट जानकर ओथ लेते हैं। ओथ माने कसम खाते हैं, मैं इनको अपना पति करके स्वीकार करती हूँ ईश्वर के सामने। हालेलुया। मैं इसको अपनी पत्नी करके स्वीकार करता हूँ ईश्वर के सामने। ईश्वर हमारी शादी का गवाह है। हालेलुया। यह है क्रिश्चियन मैरिज। और ईश्वर को जानकर आपने जो कसम खाई है, ये अगर टूटी तो बैंड बज जाएगी आपकी। कौन गवाह है आपकी शादी? सर्वशक्तिमान ईश्वर। हालेलुया। उधर तो कहा ना फिर आपने कि मैं सुख में दुख में साथ रहूंगा, बीमारी में साथ रहूंगा, तो बाद में खड़े नहीं तो आपकी यहोवा बैंड बजा देगा। क्यों? क्योंकि आपने यहोवा को हाजिर जान के। कौन एक मध्य में खड़ा होता? मलाकी 2 का पढ़िए, कौन है तुम्हारा जवानी की पत्नी का गवाह, यूथ मैरिज का गवाह? मलाकी 2 में 14 आयत पढ़िए। इसलिए क्योंकि यहोवा तेरे और तेरी उस जवानी की संगनी, हाँ, और ब्याही हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था। हालेलुया। प्रभु के सामने करते ना, यस आई डू, यस आई डू। यहोवा गवाह बना है आपकी शादी के बीच में। इसलिए कहता है, मैं बता रहा था पिछले दिनों में कि पिछले सप्ताह की शादी जो है वो पहला रिश्ता है इस धरती का, मियाँ बीवी, मनुष्य का पहला रिश्ता। पहला आदम और हवा भाई बहन नहीं थे, माँ बेटा नहीं थे, बाप बेटी नहीं थे, चाचा भतीजी नहीं थे, है ना। औरत और आदमी का जो रिश्ता होता है सब लगा लीजिए, उनमें से कोई भी नहीं था। फर्स्ट रिलेशन जो है धरती के ऊपर वो क्या है? मैरिज, शादी। ऐसा में हमारे पास थोड़ा शादी के बारे में सीख लीजिए। हालेलुया। अपने शादीशुदा जिंदगी को सुधार लीजिएगा अगर कुछ चल रहा है तो, बाकी भी सुनने वाले। पहला रिश्ता क्या है? मियाँ और बीवी का। आदम हवा माँ बेटा नहीं थे या बाप बेटी नहीं थे, क्या थे? पति और पत्नी करके उनको बनाया और उनको ब्लेस किया, फूलो फलो और इस पृथ्वी को भर दो। हालेलुया। आज आप जो भी हैं, मैं हूँ, हमारे रिश्तेदार या वो जिन्हें हमें नहीं जानते, धरती पर जितने भी लोग हैं, आपके आस पास रहने वाले पड़ोसी अड़ोसी, सब किन की संतान है? आदम और हवा की संतान है। हालेलुया। सब उन्हीं के द्वारा आए हैं। जितने भी मनुष्य इस धरती पर हैं, सब परमेश्वर ने उन्हीं के द्वारा लेकर आया है। उनको परमेश्वर ने कहा फूलो फलो और पृथ्वी को भर दो। ये फूलो फलो की जो आशीष है थ्रू आउट बाइबल आपको दिखने में आएगा। परमेश्वर ने यही फूलो फलो शब्द जो है वो किसको कहा? नूह को कहा जब वो कश्ती से बाहर आए। यही फूलो फलो खुदावन ने अब्राहम को कहा, और उसको कितना फूलो फलाया? आकाश के तारों जितना, समुद्र की रेत के बालू जितना। आगे यही शब्द जो है परमेश्वर याकूब को भी कहते हैं। इतना समय नहीं मैं सब आपको आयतें पढ़ाऊं, पहले सीखा आपने ही। तो शादी जो है वो पहला रिश्ता है धरती के ऊपर, और परमेश्वर ने अपने और हमारे रिश्ते को भी इसी के साथ
मिलाकर बताया गया है। हालेलुया। जैसे मियाँ और बीवी बिस्तर पर एक हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, खुदावंद स्पिरिट में हमारे साथ जुड़ जाता है। हालेलुया। इतना गहरा रिश्ता है ये। बाप बेटे की भी उदाहरण परमेश्वर देता है अपने रिश्ते को, दोस्त की भी उदाहरण देता है, और भी अन्य रिश्ते हैं, माँ और बेटे के भी उदाहरण देता है। बहुत से रिश्ते हैं जिनको बाइबल में परमेश्वर अपने और मनुष्य के रिश्ते को, संबंध को प्रकट करने के लिए बताता, बट उनमें से मुख्य है पति पत्नी का रिश्ता। पौलुस जब इफिसियों 5 अध्याय में कहता है पत्नी जो है वो अपने पति के अधीन रहे, और पति जो है वो अपनी पत्नी से प्रेम करे। हालेलुया। कौन सा प्रेम? इरोस वाला नहीं, फिलियो वाला नहीं, कौन सा? अगापे प्रेम, अगापे प्रेम। हालेलुया। मतलब बदले में कुछ मिलेगा करके प्रेम नहीं करना है, निस्वार्थ प्रेम। परमेश्वर ने भी हमारे साथ ऐसा ही किया। हम जब पापी ही थे तो ठीक समय पर खुदावंद हमारे लिए मुआ। 5 अध्याय इफिसियों में पौलुस जो है कलीसिया में शादीशुदा जोड़ों को कह रहा है पत्नियां अपने अपने पति के अधीन हो। अब अधीन का मतलब क्या है? अधीन का मतलब गुलाम नहीं होता, सबमिसिव होके रहना। ये शोभा की बात है जब एक औरत जो है वो अपने पति का सलाह करती है, पति के साथ बात करती है, पति की इजाज़त लेती है, पति से बात करती है, उसको आदर करती है। ये शादी की जो है शोभा होती है। और भली स्त्री उसे ही कहा गया है। आप जब नीति वचन पढ़ते हैं 30-31 अध्याय में 10 आयत से, तो कहता भली स्त्री कौन पा सकता है? उसका मूल्य, उसका प्राइस जो है वो मूंगों से भी अधिक है, कीमती पत्थरों से, चांदी सोने से, हीरों से अधिक है भली पत्नी। अगर पति की जेब में कुछ भी नहीं है ना, स्टिल आप उसे एक राजा करके महसूस करवा सकते हैं। इफ यू आर भली स्त्री, अगर आपके पति के जेब में कुछ भी नहीं है, फटे हाल है, तो भी आप उसे एक राजा महसूस करवा सकते हैं। हालेलुया। जस्ट टू बी विद हिम, उसके साथ बने रहने के द्वारा, उसका साथ देने के द्वारा, उसके साथ चलने के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। ये है भली स्त्री। वो 10 आयत से आप जब पढ़ना शुरू करते तो उधर यही लिखा है, वो अपने परिवार में चलती है। उधर लिखा आधी रात को भी उठकर वो खाना बनाती है। पति लेट आया घर पर तो पढ़िए वो आयत जरा, समझ में आए नीति वचन में। आज बहुत सारी बातें हमने सीखी, कुछ किसी के लिए, कुछ किसी के लिए और कुछ किसी के लिए। 10 आयत से पढ़िए 31 का। भली पत्नी कौन पा सकता है? क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। हाँ, मूंगों से, जो कीमती हीरे पत्थर होते हैं उनसे भी अधिक है। अगर किसी के पास धन संपत्ति नहीं है, भली स्त्री है, तो उसके पास सारे जहान का धन है। हालेलुया। आगे, उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। हाँ, अगर आप भले हैं, आपके पति के मन में आपके प्रति विश्वास रहता है, ईमान रहता है। आगे, और उसे लाभ की घटी नहीं होती। फिर उसे लाभ की घटी नहीं होती। हालेलुया। आगे, वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। क्या डेफिनेशन है भली पत्नी की? वो अपने सारा जीवन भर उसके साथ बुरा नहीं परंतु भला ही व्यवहार करती है। हालेलुया। वर्चुअस वाइफ। हालेलुया। आगे, वह ऊन और सन ढूंढ कर, हाँ जी, अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है। वो प्रसन्नता के साथ काम करती है। वो ये नहीं कहती कि मैं रोटी बनाने ले लियांदी है, वो ये नहीं कहती भी मैं काम ही करी जानी, मैं लगी। प्रसन्नता के साथ काम करती है। कौन? भली स्त्री, भली औरत। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप भली हैं? नहीं है तो फिर बनना है। हालेलुया। आगे, वह व्यापार के जहाजों के समान, हाँ, अपनी भोजन वस्तुएं दूर से मंगवाती है। हाँ, मीशो ऐप से, हैं? दूर से मंगाती है सामान अपने। फिर वह रात ही को उठ बैठती है, रात को ही उठ बैठती है, और अपने घराने को भोजन खिलाती है। रात को उठ जाती है। पहला नहीं दसिया, पहला बना के रखनी, हुण सवेरे ही खाई। ऐसा नहीं करती भली स्त्री। रात को भी अगर कोई आए तो उसके माथे पर क्या नहीं पड़ते, फिर शिकन नहीं पड़ते, ये लाइनें नहीं पड़ती माथे के ऊपर। आधी रात को भी उसके पास कोई आ जाए तो उनके लिए भी खाना बनाती। उसका पति रात को अगर लेट आए तो उसके लिए भी उठती। ये है भली स्त्री। बंदे बड़े खुश होते हैं,
और अपनी दासियों को अलग अलग काम देती है। वह किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है, हाँ जी, और उसे मोल ले लेती है, हाँ जी, और अपने परिश्रम के फल से दाख की बारी लगाती है। हाँ। वह अपनी कटी को बल के फेंटे से कसती है और अपनी बाहों को दृढ़ बनाती है। वह परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक है। हाँ। रात को उसका दिया नहीं बुझता। हाँ, देखिए, काम काज करती है, अपने पति को सपोर्ट करती है। हालेलुया। ये पत्नी ऐसा नहीं कि मैं कमाती हूँ तो तुम मेरा रिस्पेक्ट करो, नहीं, कमाती भी है तो भी पति के सबमिसिव में चलती है, पति के अधीन में चलती है, पति की इजाजत के बिना कुछ नहीं करती है। फिर वह दीन के लिए मुट्ठी खोलती है। क्या खोलती है? दीन के लिए। हमारी खुलती नहीं है, खुलती है, बताइए। दीन और दरिद्रों की सहायता करती है भली स्त्री, पैसे बचाती है, फिर उससे गरीबों की मदद करती है। आगे, और दरिद्र को संभालने के लिए हाथ बढ़ाती है। हाँ, आगे, वह अपने घराने के लिए हिम से नहीं डरती। हाँ, क्योंकि उसके घर के सब लोग लाल कपड़े पहनते हैं। हाँ, वह तकिए बना लेती है। तकिए बना लेती है। उसके वस्त्र सूक्ष्म सन और बैंगनी रंग के होते हैं। हाँ, मतलब पूरा आप पढ़ेंगे तो मतलब मेहनती लड़की है, घर बार को संभालने वाली है, तकिए बना लेती है, अपने घर वालों को ठंड में गर्म रहने के लिए उसने लाल रंग के कपड़े बनवाए उनके लिए। हालेलुया। केयर करती है, सबकी परवाह करती है। यह है भली स्त्री। और जिसने इस ऐसी औरत पाली है वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है जिसने ऐसी औरत पाई है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपने बच्चों से प्रेम करती है, घर का कारोबार करती है। हालेलुया। क्या कहता है कलाम? तीतुस में पढ़िए, 3 वचन से पढ़िए। इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो। पवित्र लोगों सा हो। वह दोष लगाने वाली और पियक्कड़ नहीं। हाँ, बूढ़ी बुजुर्ग औरतें जो बहुओं वाली हैं वो भी सुन ले। क्या कैसी नहीं होना है? पियक्कड़ नहीं होना, ठीक है। दोष लगाने वाली नहीं होना। फिर पर अच्छी बातें सिखाने वाली हो। अच्छी बातें सिखाने वाली हो, ताकि वह जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहे कि अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखें। हाँ, कि अपने पति और बच्चों के साथ क्या रखें? प्रीति रखें, प्यार रखें। फिर और संयमी पतिव्रता समझते हैं? पति के अधीनता में चलना। घर का कारोबार करने वाली भली और अपने पति के अधीन रहने वाली हो। हाँ, अपने पति के अधीन रहने वाली हो। तो इफिसियों 5 अध्याय में पौलुस पत्नियों के लिए यही सिखा रहा है कि कलीसिया की पत्नियों अपने पति के अधीन रहो। कलीसिया के पतियों अपनी पत्नी से प्रेम करो। फिर नीचे आकर कहता है ये भेद तो बड़ा है। अब इसमें भी भेद है। परमेश्वर का हर एक विषय एक भेद है। हालेलुया। कहता है ये भेद तो बड़ा है, परंतु मैं कलीसिया, परमेश्वर के लोग और परमेश्वर की बात कर रहा हूं। हालेलुया। क्या समझे? आपने प्रभु के साथ ऐसे, कहता है अपने पति के ऐसे अधीन हो जैसे परमेश्वर के, जैसे प्रभु के। फिर कहता है हे पतियों अपनी पत्नी से ऐसे प्रेम करो जैसे यीशु मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया। कैसे किया यीशु मसीह ने प्रेम? अपने आप को उसने दे दिया। हालेलुया। उनके लिए दे दिया। हालेलुया। क्या हम देंगे अपने आप को? क्या पत्नियां इस प्रकार से अधीन रहेंगी अपनी अपने पतियों के? हालेलुया। ये है क्रिश्चियन मैरिज। और जिनके अंदर ये चीजें हैं उनका घर जो है कभी क्लेश नहीं देखता, उनके घरों में कभी क्लेश नहीं होता। परमेश्वर देखो फैमिली शिक्षा भी देता है, पारिवारिक शिक्षा भी देता है, पारिवारिक जीवन कैसा होना चाहिए वो भी सिखाता है। मलाकी 2:14। इसलिए क्योंकि यहोवा तेरे और तेरी उस जवानी की संगनी और ब्याही हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था, जिससे तूने विश्वासघात किया है। जिससे फिर क्या करते हैं? विश्वासघात करते हैं ना। उस शादी का गवाह कौन हुआ था? ये गंभीरता के साथ लिखा है, हम तो ऐसे पढ़ दे, जिससे तू विश्वासघात किया है। ऐसा नहीं है। परमेश्वर किस संदर्भ में बात कर रहा है?
किस तरीके से बात कर रहा है। लेट नॉट थर्ड पर्सन कम इन योर मैरिज। पत्नी की ओर से भी और पति की ओर से भी, फिर चाहे कोई भी हो। परमेश्वर माता पिता को भी साइड कर देता है। कहता अब से मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ जुड़ा रहे। पत्नियों के लिए भी लिखा है कि हे राजकुमारी अपने पिता के घर को भूल जा, तब राजा तेरे मुख को चाहेगा। समझ रहे हैं? इस रिश्ते को परमेश्वर ज्यादा प्रायोरिटी देता है। माता पिता को क्या कर देता है? साइड में कर देता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप साइड में ही कर दो उनको। छोड़ना, माता पिता को छोड़ने का मतलब नहीं है। कहने का मतलब अब तेरा परिवार जो है, तेरी संगनी है, जिसके साथ परमेश्वर ने तुझे जोड़ा है, इसके साथ तेरा न्यू लाइफ जो है वो शुरू होता है। माता पिता से पहल तूने किसको देनी? पत्नी को देनी। ये कलाम की शिक्षा है। इसका मतलब ये नहीं कि माता पिता को तुच्छ जानना है। माता पिता को माता पिता की जगह पर रखें। हालेलुया। पत्नी को पत्नी का स्थान दे। ये है क्रिश्चियन मैरिज। और जिनके अंदर ये चीजें, ये शिक्षा पाई जाती है, उनके घर में कभी क्लेश नहीं होता। हालेलुया। अब सवाल तो आता होगा मन में, ये कैसे हो सकता है? ऐसा होता मतलब थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट तो होता है सब में, कहीं पर विचार अलग हो गए, सहमति नहीं हुई, बट क्लेश नहीं होता उनके घर में। हालेलुया। अगर आप क्रिश्चियन हैं, विश्वासी हैं, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं और चत्ते पैर आपके घर में क्लेश ही चलता रहता है, तो गड़बड़ी किधर है? समझिए, परमेश्वर नहीं है आपके बीच में। क्योंकि जिनके बीच में परमेश्वर होता है वो मुंह नहीं बनाते, वो मुंह नहीं फैलाते, वो किसी की बात को अपने दिल में नहीं रखते। समझ में आया है? ये है क्रिश्चियन मैरिज, मसीही शादी। बहुत खूबसूरत है अगर ढंग से जी जाए तो। हालेलुया। किसी को आने मत दीजिए अपने बीच, माता पिता को भी नहीं। माता पिता को माता पिता के स्थान पर रखें, पत्नी को पत्नी के स्थान पर रखें, बच्चों को बच्चों के स्थान पर रखें, सर पर मत बिठा लीजिएगा उनको। ये है क्रिश्चियन मैरिज और क्रिश्चियन फैमिली। इनके बीच में क्लेश नहीं होता। और अधिकतर आपको कोर्ट में डाइवोर्स केसेस जो है वो क्रिश्चियंस के ही दिखेंगे। दे आर नॉट क्रिश्चियंस। वो मसीही नहीं है। मसीह वो है जो मसीह की शिक्षा के पीछे चलता है, जो यीशु मसीह के प्रेम में चलता है। हालेलुया। फिर आगे पढ़िए ये मलाकी का। यहोवा क्या करता है? घृणा करता है स्त्री त्याग से। क्या उसने एक ही को नहीं बनाया? हाँ, कितनों को बनाया है? उसके पास बहुत रूहें हैं, उसके पास बहुत रूहें हैं। पर ठीक देखिए, आज से 30 साल पहले आप पैदा हुए, ठीक उसी समय के दरमियान आगे पीछे थोड़ा सा 1-2 साल ऊपर नीचे लड़की भी पैदा हो गई। खुदावंद के पास तो बहुत रूहें हैं, लेकिन किसी के गर्भ में उसने आपकी पत्नी को बिठाया है। वो उत्पन्न हुई है, आपके साथ ही बढ़ रही है, बड़ी हो रही है, साल दर साल आयु हो रही है शादी की। और ठीक समय पर यहोवा जो है फिर मिला देता। क्या कर देता है? एक कर देता। क्या उसने एक ही को नहीं बनाया जबकि और आत्माएं उसके पास थीं? हाँ, परमेश्वर के पास बहुत रूहें दी, उसने आपके साथ रहने के लिए एक को ही बनाया। फिर और एक ही को क्यों बनाया? एक ही को क्यों बनाया है? इसलिए कि वह परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। फिर जो संतानें पैदा होती है उनको हमने परमेश्वर के योग्य बनाना है। हालेलुया। आगे, इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और तुम में से कोई अपनी जवानी की स्त्री से विश्वासघात ना करे कि इजराइल का परमेश्वर यहोवा ये कहता है। हाँ, सुन लीजिए, मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूँ। और इंग्लिश में लिखा है द लॉर्ड हेट्स डाइवोर्सेस या डिवोर्सेस, जो भी आप कहना चाहे। खुदाबंद और उससे भी जो अपने वस्त्र को उपद्रव से ढांपता है। योर मैरिज बेड ऑल्सो शुड बी क्लीन, नॉन वायलेंट। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो आपने आयत लिखा था कार्ड के ऊपर, मैरिज इज ऑनरेबल, जो परमेश्वर जो है वो कहता है कि विवाह जो है आप सब में आदर की बात समझी जाए। ये एक रिस्पेक्टफुल थिंग है। हालेलुया, विवाह आदर की बात है। क्यों? क्योंकि ईश्वर के सामने खड़े होकर आप शपथ खाते हैं। ईश्वर आपकी शादी का गवाह होता है और ये डिफाइल नहीं होना चाहिए। वो बिस्तर आपके और आपकी पत्नी के लिए है, उधर कोई दूसरा पुरुष और दूसरा आदमी के साथ आपने उसको डिफाइल नहीं करना। इट शुड बी होली। सेक्स पाप नहीं है, एक होना पाप नहीं है जब तक ये मियाँ बीवी के बीच में। मियाँ बीवी के बाहर ये गुनाह है, ये व्यभिचार है, ये अडल्ट्री है। और परमेश्वर जो है हमारे हार्ट से इसका रिपोर्ट जरूर लेगा। अनफेथफुलनेस, अगर हमने परमेश्वर के सामने वायदे किए हैं, प्रभु हमने कसम के बारे में सीखा ना, वचन जो मुंह से निकाला है, कसम खाना। अगर परमेश्वर के सामने आपने कसम खाई ना, प्रभु मैं इसके सुख में दुख में साथ रहूंगा, मैं इसके साथ प्रेम रखूंगा,
ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, मैं इसको कबूल करता हूँ, अगर आप इस ओथ से हटे तो योर लाइफ विल बी मेस्ड अप। पूर्ण तौर पर आपका खराब हो जाएगा सिस्टम, कलेश हो जाएगा। और परमेश्वर की ओर से भी शायद आपको पता नहीं माफी मिले कि ना मिले, ये तो परमेश्वर डिसाइड करेगा, परंतु बैंड बज जाएगी। ये इतना गंभीर है। इसलिए क्रिश्चियन मैरिज जो है वो शादी के ऊपर कितना शिक्षा देता है, बाइबल कितना शिक्षा देता है। इसमें एक जोड़ा है, हालेलुया, जकरिया और एलिशबा, उनकी औलाद नहीं है, बूढ़े हैं, वो कभी पति टॉन्ट मार दे उसको, तू मेरे को बच्चा पैदा नहीं करके दिया। ऐसे हम डिस्ट्रॉय करते हैं, फिर ऐसे हम डिस्ट्रॉय करते हैं शादियों को। हुआ नहीं हुआ तो भी परमेश्वर ने तुम्हें जोड़ा है, कोई चीज तुम्हें अलग ना करे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये है क्रिश्चियन मैरिज। इसमें अगापे नहीं होगा तो आप दूसरी शादी करेंगे बच्चे के लिए। अगापे आपको जोड़ कर रखता है, हालेलुया। अगापे आपको जोड़ कर रखता है, परमेश्वर का प्रेम आपको जोड़ कर रखता है। और भी बहुत सारी बातें हैं, आप सीख सकते हैं, जान सकते हैं खुदावन का कलाम पढ़कर। हालेलुया। हमारा समय हो गया है, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। अगर आपके बीच में कोई गड़बड़ी हो, देखिए खुदावन डाइवर्ट करता है विषय को। हम कुछ और सीख रहे थे परंतु इस तरफ भी हम आ गए। अगर आपके बीच में कुछ गड़बड़ी है तो उसको सुधार कर लीजिए प्रभु की हजूरी में। देयर इज ऑलवेज अ न्यू स्टार्ट। एक नई शुरुआत हमेशा रहती है। यू कैन डू दैट। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।